स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज मैं निकल रहा हूँ दुबई से और फ़्लाइट है मेरी 11 बजे की, लेकिन फ़्लाइट थोड़ी डिले हो गई है। 2 बजे की फ़्लाइट है। तो एक गणेश भाई ने मेरा बहुत साथ दिया यहाँ पर, घूमे फिरे हम, बहुत ऐश करी। और गणेश भाई मेरे लिए क्या लाए हैं दिखाओ। कुकीज़। माचा कुकीज। ये माचा पाउडर होता है, उसका है कुकीज। हाँ, माचा माचा पाउडर। ये सारा बेकरी है यहाँ की। और एक ब्राउनी। और एक ब्राउनी। तो अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम एयरपोर्ट पे जाएंगे, कौन सा रास्ता है, जो भी है। ओके। सॉरी अनिल जी, मैं नहीं कर सका ये। कोई बात का सिस्टम है क्या? नहीं, मेरे को पता है। वेट मैं ना वो लगा मेरे को भी 30 ईयर हो गया। अच्छा, उनका ड्रीम है स्नो डालने का। और ये कर देंगे पूरा। कर देंगे, पैसा है तो। ये भाई जो हमारे ड्राइवर हैं, ये हैं इंडिया से। और जब मैं आया था दुबई में तो वो था भाई पाकिस्तान से। और दोनों भाई बहुत अच्छे हैं। और वो भाई भी बहुत बातें मारता था और ये भी बहुत बातें मारता है। बस इसने मुझे मना किया है कि मेरी वीडियो शूट मत करना, अगर वीडियो शूट करोगे तो मेरे पे एक्शन लिया जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पर बहुत अलग सिस्टम है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या बात हो रही है। मेट्रो से मैं वहाँ से लेके वहाँ तक आया। मेरे को कहा कि और भी अंदर जाना है, मैं थक गया। मैंने कहा नहीं, चलना पड़ा। अंदर बहुत चीजें हैं यार। हम बारबेक्यू करने यहीं आते थे यार, बड़े ऑप्शन है यार। मुझे यहाँ का ये बहुत अच्छा सिस्टम लगा। कब टोल कट जाता है पता ही नहीं चलता। सामने सिर्फ 3 कैमरे लगे हुए हैं। आप अपनी स्पीड पे चलिए, जो आपकी स्पीड है अपने आप ही, कोई जाम नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, ब्रिज खुलता है कितने बजे बंद होता है ब्रिज? कौन सा ब्रिज कहाँ है? यही है ना, आगे है ना? नहीं अरे इधर नहीं है, ये रूट पे नहीं आता ना। जब टोल कट गया तो ये भाई बता रहा है कि यहाँ पर एक ब्रिज भी है, जैसे लंदन ब्रिज है, ओपन हो जाता है वो ब्रिज। और वो हमने देखा नहीं एक्चुअली, वो तो फिर पता नहीं उसकी टाइमिंग ही नहीं होगी ओपन होने की। तो रुको, यहाँ से भी क्या दिखाएं, पता नहीं कौन सा ब्रिज है, पर है यहाँ पर कोई ब्रिज ऐसा जो ओपन होता है। नहीं, अच्छी बात है। तो वाह, ये बड़ा अच्छा एरिया लगा। यहाँ भी पैसे ही बोलता है यार। हाँ वही है। अच्छा, तो हम पहुंचने वाले हैं अभी एयरपोर्ट।
से 1 मिनट का ही रास्ता है। और ये है एयरपोर्ट दनाता कुछ है। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पर। बट ना अब मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता था, तो मैं उससे बात करने लगा ड्राइवर से। उसने कहा नहीं नहीं, नो वीडियोग्राफी। तो यहाँ ये बहुत बड़ा सीन है कि कोई भी मना कर देता है। गवर्नमेंट के तो अलग ही रूल है, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो कहता है नहीं गवर्नमेंट के रूल है, लेकिन जब मैं आया था, एंट्री की थी दुबई में, तो उसने मुझे कुछ कहा ही नहीं था। तो और अभी हम यहाँ पे आए थे, तो गणेश भाई मेरे साथ 2 घंटे हमारा जो प्लेन है वो लेट है। सो अभी भूख भी लग रही थी, तो हमने फिर कुछ मंगा लिया। और गणेश भाई, और यहाँ की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे इंडिया के अंदर क्या है, हमारे जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से बाहर आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स सब बाहर रुक जाएंगे, आप अकेले अंदर जाओगे। लेकिन दुबई के अंदर ऐसा नहीं है। दुबई के अंदर आपके रिलेटिव्स कोई भी हो XYZ, तो वो आपके साथ अंदर जा सकता है। बट चेक इन के पहले चेक इन चाहे कितनी दूर हो, वो आपके साथ अंदर जा सकता है। अब ये मेरे साथ अंदर आया हुआ है, इसे कोई नहीं रोक सकता। हम एयरपोर्ट के अंदर ही हैं। तो अब चेक इन का टाइम हो चुका है और हम जा रहे हैं, और गणेश भी चला गया है यहाँ से। तो यहाँ की ना एक और ख़ास बात है कि जो यहाँ पर क्या है, एक एयरपोर्ट नहीं है। मतलब आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर रहे हो, लेकिन जब आप जहाज़ तक जाओगे यानी प्लेन तक जाओगे, वहाँ तक आपको मेट्रो लेनी पड़ेगी, जो इसी के अंदर है। वो आपको छोड़ेगी, और उसमें भी कोई ड्राइवर नहीं है, और वो भी कम से कम 5 मिनट का रास्ता है। तो हम 5 मिनट तक चलेंगे, फिर वो हमें प्लेन तक छोड़ेगी। और अब यहाँ पर मेरा स्टे 3 घंटे एक्स्ट्रा था यहाँ, तो मैं बिल्कुल ही बोर हो गया। क्या करूँ, सोऊं, क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा। और सिर दर्द और हो चुका था मेरा। तो मैं अब सीट देख रहा हूँ अपनी। सो फाइनली मेरी सीट विंडो आ चुकी है। तो विंडो सीट मुझे मिल गई है। तो मैं अभी आपको आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा। जब हम उड़ेंगे तो दुबई का टॉप व्यू आपको दिखाऊंगा, कैसा लगता है दुबई। देखते हैं दुबई को कैसा लगता है ऊपर से। देखो बुर्ज खलीफा तो हर जगह से दिखेगा। अब देखते हैं बुर्ज खलीफा यहाँ से दिखेगा, क्योंकि सबसे हाइट तो उसी की है ज़्यादा। बुर्ज खलीफा दिख रहा है दूर से। अब पता नहीं मुझे कैमरे में आपको यहाँ से नज़र आ रहा है नहीं आ रहा, पर मुझे तो नज़र आ रहा है। टॉप व्यू हो गया एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट ही बहुत बड़ा है यहाँ का। और ये है दुबई। नाइस, ऑसम। वो देखो सामने बिल्कुल जो विंग्स हैं, विंग्स का कॉर्नर है वहाँ पर दिख रहा है। और ये दुबई का टॉप व्यू।
क्या व्यू है, बहुत बढ़िया। ये ना कुछ कुछ टाइम एक ऐसा आता है प्लेन का होता है ना वॉलपेपर टाइप, टेक्स्ट पे लगाते हैं वैसा बन जाता है यहाँ पर। बहुत प्यारा लग रहा है। सो फाइनली हम दिल्ली पहुँच चुके हैं। यार इंडिया बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि नाइट के टाइम में लाइट्स चल रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। अब यहाँ से हमें चेक इन करना है, चेकआउट करना है और लगेज लेना है अपना। मैंने अभी ड्यूटी फ्री से सामान ले लिया है, तो अभी लगेज के लिए आया, 13 नंबर पर है। सो गाइज मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर, होम टाउन। तो अब मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। मैं सब बहुत बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो स्पाइस जेट ने बहुत पंगे क्या किए। पहला पंगा ये, सब बहुत दिक्कत आई। तो सबसे पहले ये बात थी कि जो मेरा सूटकेस था, उस सूटकेस का लॉक वो तोड़ दिया था। चलो तोड़ो तो अलग बात है, उन्होंने वो लॉक तोड़ के अपने पास रख लिया था या फेंक दिया था। तो मैंने वहाँ ऑब्जेक्शन उठाई कि ये क्या किया आपने। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बोलते, मुझे बुलाते, और अगर आपको कुछ लगता है, कुछ इलीगल लगता है तो आप मुझसे बात करते। तो ये आपका कोई मतलब आपको कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी का बैग ओपन करेंगे, तोड़ देंगे और चेक करेंगे। तो आप बहस चली बहुत ज़्यादा। वो कहने नहीं सर ऐसे टूट गया होगा, गिर के टूट गया होगा। तो मैंने कहा नहीं, गिर के तो ऐसे लॉक थोड़ी टूट जाता है। तो फिर बस बात चली। तो उन्होंने लास्ट पॉइंट पर उन्होंने क्या किया, मेरी कंप्लेंट लिखी और कंप्लेंट लिख के स्पाइस जेट के जो मेन ऑफिस है उसको मेल की। अब उसकी कॉल आएगी, देखते हैं, कहा है कि कल 2-3 दिनों में कॉल आ जाएगी। और मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने जाते वक्त ट्रैवल इंश्योरेंस भी कराया था। अब ट्रैवल इंश्योरेंस में अगर उनको लगता है कुछ बात होगी तो मुझे कुछ कंपनसेशन देंगे वो। और देखो वो ये कह रहे थे कि सामान देख लो अपना। मैंने कहा सामान की बात नहीं है, बात है कि आपने ये बैग खोला ही क्यों। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई इलीगल लगता है, क्योंकि दुबई से क्या होता है, दुबई से ज़्यादातर लोग गोल्ड छुपा के लाते हैं। अब मेरे पास तो 1-2-3 छोटी मोटी चीज़ें थी गोल्ड की, लेकिन वो तो इंडिया से ही लेके गया था मैं, जैसे तो वो इतना बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि उनके ना कुछ वैल्यू होती है कि उस वैल्यू से उनको उस वैल्यू में ही रहना है। तो ऐसा कुछ इशू नहीं था, लेकिन बहुत दिक्कत आई। 1 घंटा 2 घंटे वहीं पे लग गए मेरे। पहले तो मिल ही नहीं रहे थे स्पाइस जेट वाले, जब वो मिले। और एक और दिक्कत क्या आई कि उन्होंने, मतलब ये ब्लंडर मिस्टेक क्या है कि एयरपोर्ट जो हम प्लेन में बैठे थे, उन्होंने कहा कि 13 नंबर बेल्ट पे आएगी हमारे लगेज, लेकिन वो आए 9 पे। जितने भी पैसेंजर्स थे वो गए 13 पर, और जब देखा हमने तो हमारे जो लगेज थे वो थे 9 पर। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इतने पूरा का पूरा क्राउड एक गलत बेल्ट पे जा रहा है, और फिर वो गलत बेल्ट पे जाके वहाँ पूछ रहा है सबसे एक से, फिर वो 13 पे जा रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। चलो ये तो चलती रहती है दिक्कतें। तो जो मेरा मैंने आपको अपना पूरा व्लॉग दिखाया, तो अब देखते जल्द से जल्द मैं एक अपना नेक्स्ट व्लॉग एक नई कंट्री आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।